एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग की गाड़ी को देखते हैं जो कि काफी परेशान होते हैं और वो कह रहा होता है कि आखिर हम लोग कमजोर इंसानों से कैसे हार रहे हैं। तो वो डीमन कहती है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारे जो आर्मी है उनके रास्ते के सामने काफी सारे ट्रैप्स बिछा दिए गए थे जिसकी वजह से हमारी आर्मी आगे नहीं जा पा रही है। ये सुनकर यूई गाड़ी कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो डीमन आर्मी को ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं होती थी, अगर ऐसी बात है तो हम लोग को अपने सिपाहियों के नंबर और ज्यादा बढ़ाने होंगे। तो डीमन कहती है कि लेकिन हम लोग अपने नंबर्स बढ़ाएंगे कैसे, जिस पर यूई गाड़ी कहता है कि ये करना तुम्हारा काम है ना कि मेरा। ऐसा बोलने के बाद वो उसे मुक्का मार के काफी दूर उड़ा देता है और कहता है कि अगली बार एक अच्छा प्लान सोचना। ऐसा बोलने के बाद यूई गाड़ी वहाँ से चला जाता है। वहीं पर वही इंफीरियर फोर्स सोच रहे होते हैं कि हमारे पास अगर ऐसा कमांडर होगा जो कि बस आगे बढ़ता रहता है तो हम लोग तो हारेंगे ही। जो लॉर्ड गोजल थे वो तो हमेशा अच्छा प्लान बनाते थे आगे बढ़ने के लिए, और ऊपर से ओलिमिनस के जाने के बाद इंटेलिजेंस यूनिट भी चली गई है जिसके से हमारे हारने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन डीमन आर्मी पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगी। ये सुनकर वो डीमन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है, जिस पर वो कहती है कि हम लोग एक गेट टुगेदर रखेंगे जिससे कि हमारे साथियों के बीच में ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं रेस लकी ड्रॉ में पहला प्राइज जीत जाती है। ये देखकर रेस काफी खुश जाती है और अब वो फ्लियो को गले लगा देती है और अब उसे बताती है कि पहला प्राइज हॉट स्प्रिंग था जो कि हम लोगों ने जीता है। इस ट्रिप पे हम दोनों अकेले होंगे, काफी मजा आएगा। तभी दुकानदार उसे बताती है कि तुम्हारा प्राइज एक फैमिली वाउचर है जिसमें तुम सभी लोग हॉट स्प्रिंग में जाओगे और तुम्हें जितने भी लोग लेकर जाने हैं तुम लेकर जा सकते हो, अपने दोस्तों को भी लेकर जा सकते हो। ये सुनकर रेस कहती है कि क्या मैं अपना प्राइस बदल सकती हूँ। उसकी बात सुनकर फ्लियो कहते नहीं रहने दो, ये प्राइस काफी अच्छा है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपने साथ सभी को ही लेकर जा रहे होते हैं, उनके साथ गोजल भी होता है। ये सब कुछ देखने के बाद रेस थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती है कि हमारी ये पहली ट्रिप थी, मुझे फ्लियो के साथ अकेले रहना था। तो फ्लियो से कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस मौके का यूज करके ओलिमिनस और गोजल की सभी लोगों से दोस्ती करा देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग बेलोना को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि यहाँ पर 7 हॉट स्प्रिंग्स हैं और सभी हॉट स्प्रिंग्स के अलग अलग फायदे हैं। तो बाइलरी भी कहती हाँ वो बेनिफिट्स है रिवाइटलाइजेशन, स्किन ब्यूटी, मैजिक रिकवरी एंड एनहांसिंग फर्टिलिटी। फर्टिलिटी वाली बात सुनकर रेस काफी खुश हो जाती है क्योंकि अगर वो उस स्प्रिंग में जाएगी तो शायद से उसका और फ्लियो का बच्चा भी हो सकता है। ये जानने के बाद वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और फ्लियो को वो जल्दी से हॉट स्प्रिंग में लेकर जाने लगती है। और अब अगले सीन में वो लोग हॉट स्प्रिंग में पहुंचते हैं जहाँ पर अब मालिक वहाँ की उन सभी का वेलकम करती है। वहीं पर फ्लियो को जाना पड़ता है रिसेप्शन पर अपना नाम लिखवाने के लिए। वहीं पर सभी लोगों को उनका युकाटास मिल जाता है और उन सभी से कहा जाता है कि तुम लोग जाकर कपड़े चेंज कर लो। वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर रेस अलग से आ जाती है और वो वहाँ की एम्प्लॉय से कहती है कि वो कौन सा स्प्रिंग है जो कि फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो वो लेडी बताती है कि वो स्प्रिंग याना की स्प्रिंग है और वो उसे उस स्प्रिंग का रास्ता भी दे देती है। साथ में वो रेस को गुड लक भी कहती है। तो रेस भी कहती है शुक्रिया। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं सभी लोग अब चेंजिंग रूम में जा रहे होते हैं पर तभी ब्लॉसम एक बंदे से टकरा जाती है और अब वो जैसे पीछे मुड़कर माफी मांगने वाली होती है वो देखती है कि वो बंदा तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वहीं वो ब्लॉसम नहीं समझ पाती है कि ये बंदा यूई गाड़ी ही है। यूई गाड़ी गुस्सा करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर वही डीमन आ जाती है जो कि ब्लॉसम से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। तब ब्लॉसम भी वहाँ से डर के मारे चली जाती है। वहीं पर यूई गाड़ी अब उस डीमन से कहते हैं कि तुमने उसे ऐसे क्यों जाने दिया, आखिर उसकी हिम्मत कैसी मुंह से टकराने की। जिस पर वो डीमन कहती है कि क्या आप भूल गए हो कि आखिर हम लोग ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ हम इसलिए आए हैं जिससे कि हम लोग हमारे साथियों के बीच में बॉन्ड को बढ़ा सके, इस तरीके से डिस्टर्बेंस आप नहीं मचा सकते हैं। और सुनकर यूई गाड़ी कहते हैं ठीक है और अब अपने आप को शांत करता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि सभी इंफीरियर फोर भी यहाँ पर आए हैं हॉट स्प्रिंग में मजे करने के लिए और वो सभी अपने ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। वहीं पर वो डीमन उन सभी से कहती है कि भूलना मत, ये नेकलेस सभी लोग अपनी स्किन के पास रखना अपने मेल्शियम को सप्रेस करने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोगों को जाता हुआ रेस, ओल्यूमिनस और गोजल देख लेते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहीं गोजल कहते हैं कि जब मैं लीडर था इन सभी का तो क्या इन सभी लोग को हॉट स्प्रिंग में ही आना था। तो ओल्यूमिनस कहती है कि भले इन लोगों को आना होता पर आप डीमन लॉर्ड आप इन्हें नहीं आने दे सकते हो। पर तभी ओल्यूमिनस रुक जाती है और कहती है नहीं, आपको इन्हें आना देना चाहिए था और आपको खुद भी आना चाहिए था। वहीं पर अब रेस उन लोगों से कहती है कि मेरी बात सुनो, इन लोगों को तुम्हें देखने मत देना। तो गोजल कहते हैं ऐसा क्यों, हम लोग उनसे मिल तो सकते हैं है ना। तो रेस कहती है नहीं, अगर तुम यूई गाड़ी से यहाँ पर मिलोगे तो फाइट शुरू हो जाएगी जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करने आई हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी ट्रिप खराब नहीं होनी चाहिए, समझे। तो वो लोग अब कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो सभी लोग अब एक रूम में आते हैं जहाँ पर तो फ्लियो को पीछे से गले लगा लेती है और कहती है कि मैं और मेरे हस्बैंड तो दूसरे रूम में जा रहे हैं। वहीं फ्लियो गोजल से कहते हैं कि आप एक दूसरा रूम ले सकते हो, जिस पर गोजल कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहाँ पर भी सो सकता हूँ। ये सुनकर ओलिमिनस और बेलिरोसा दोनों ही कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। ये देखकर ब्लॉसम उनसे कहते हैं शांत हो जाओ, हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने आए तो एंजॉय करते हैं। तो बेलिरोसा भी कहती है ठीक है। वहीं पर ओलिमिनस गोजल से कहती है कि मैं हॉट स्प्रिंग से पहले कुछ खाना चाहती हूँ। मैं बेलोना कहती है कि मैं तो कुछ शूटिंग गेम्स ट्राई करना चाहती हूँ, जिस पर बालेरी कहती है कि ऐसी जगह है जो कि मैं अकेले जाना चाहूंगी। तो बेलोना कहती है ठीक है और अब वो बेलिरोसा से पूछती है कि तुम क्या करोगी, जिस पर वो बताती है कि मैं गोजल और ओलिमिनस पर नजर रखूंगी। तब रीसा फ्लियो से कहती है कि चलो हम लोग तो यहाँ नगी हॉट स्प्रिंग में जा रहे हैं। वो अब जा रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर हिया आ जाती है
और कहती है कि ठीक है मैं भी तुम लोग के साथ चलती हूँ। ये सुनकर रिस उसे कहती है कि आज हम लोग को इंटरप्ट मत करो, मुझे और मेरे हस्बैंड को अकेला रहने दो। तो अभिया भी कहती है ठीक है जैसा तुम कहो। तो अब रिस अपने मन में कहती है कि आज वो दिन है जहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ एक बच्चा बनाऊंगी। ये सुनने के बाद फ्लियो भी काफी शर्मा जाता है और कहता है कि लगता है सभी लोग को जगह मिल गई है जहाँ पर उन लोग को जाना है, तो चलो फ्री होने के बाद सभी लोग डिनर करेंगे। इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं। तब रिस फ्लियो को वहाँ से ले जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग हिया को देखते हैं जो कि अपने साय वर्ल्ड में आ जाती है उसे विच से मिलने के लिए। वो विच भी अब हिया को देखकर कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल गए। जिस पर हिया कहती है नहीं, तुम मेरे साय वर्ल्ड में हो इसलिए तुम्हारी सोल मेरे हमेशा साथ रहेगी, तो मैं तुम्हारे बारे में कैसे ही भूल सकती हूँ। तो वो विच कहती है वैसे तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तो हिया कहती है कि मैं एक प्रैक्टिस करना चाहती हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसा बोलने के बाद हिया उस विच को बेड पर बांध देती है। विच कहती है कि ये क्या है। तो हिया कहती है कि मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ कि फ्लियो और रिस बच्चे पैदा करने की बात कर रहे थे, तो मैं खुद वो ट्राई करके देखना चाहती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उस विच के ऊपर बैठ जाती है। तो विच कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ऐसी चीजें तो तुम उसके साथ करते हो जिसे तुम पसंद करते हो, और ऊपर से हम दोनों ही लड़कियां हैं। तो हिया कहने लगती है कि मैं एक जिन हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने जेंडर को ही चेंज कर लूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब अपने जेंडर को चेंज करने के बाद शुरू होने वाली होती है। ये देखकर विच काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो हिया को उसी के साय वर्ल्ड से फेंक देती है। वो देखकर हिया कहती है कि लगता है अपने पार्टनर की एक्सेप्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट होती है ये सब चीजें करने के लिए, पर मैं वो कैसे करूँ। और उसके बाद हम लोग को रेस और फ्लियो को दिखाया जाता है जो कि अभियान की स्प्रिंग के पास आ जाते हैं, जहाँ पर रेज़ा फ्लियो से कहती है कि मुझे अच्छे से पैम्पर करना। तो फ्लियो भी अब शर्मा जाता है और कहते हैं ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा। ऐसा बोलने के बाद रेज़ा फ्लियो को सीधा वुमेन बाथ के अंदर ले जाने लगती है, जिसे देखकर फ्लियो कहता है कि मुझे दूसरे वाले बात में जाना होगा जो कि लड़कों का है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्लियो अब अकेले बात ले रहा होता है और कहता है कि काफी समय बाद इस तरीके से रिलैक्स करने का मौका मिल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ रिस भी होती है जो कि फ्लियो से कहती है कि क्या आप यहीं पर हो। तो फ्लियो कहता है हाँ हमारे बात एक दूसरे के साइड में ही है। तो रिस भी कहती है हाँ। इसके फ्लियो उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि अभी तक हम लोग हनीमून पर नहीं गए हैं, चलो एक ट्रिप प्लान करते हैं जहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही होंगे। ये बात सुनने के बाद रिस काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि पहले तो हम लोग अकेले नहीं जा पाए लेकिन अब हम लोग अकेले जाएंगे, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सुनने के बाद तो फ्लियो भी शर्मा जाता है और वो कहता है कि मेरा बात तो हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर रिस कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग को बायलरी को दिखाया जाता है जो कि अजीब वाले हॉट स्प्रिंग में आ जाती है और वो भी अकेले। वो अंदर जाने वाली होती है तभी वहाँ पर हिया आ जाती है जो कि उसे कहती है कि तो तुम भी इंटरेस्टेड हो ऐसे जगह में जाने के लिए। वहीं पर बायलरी भी उसे देखकर डर जाती है। हिया उसे बताने लगती है कि मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो हॉट स्प्रिंग है वो किसी पर्सन की खूबसूरती को बढ़ा देती है और थोड़ा लड़की को वैसा भी कर देती है। अब तुम लोग समझ जाओ। वहीं उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ जिससे कि मैं सीख सकूँ कि अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कैसे करवाएं। चलो अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो बायलरी को भी अंदर खींच ले जाती है। वहीं अब अगले सीन में हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं जो कि अब रेस्टोरेंट में आकर अब ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। वहीं बेली रोजा काफी देर से गोजल को देख रही होती है जिसे देखकर ब्लॉसम उसे कहती है कि तुम इतनी देर से वहाँ क्या देख रही हो, अगर तुम्हें गोजल पसंद है तो जाओ जाकर उससे बात करो। जिस पर बेली रोजा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उस पर नजर रख रही हूँ। ये सुनने के बाद ब्लॉसम गोजल को वहाँ पर बुला लेती है उनके साथ ड्रिंक्स करने के लिए। वो सुनकर गोजल कहते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर तो काफी ज्यादा रिलैक्सिंग है। वो बेली रोजा से भी कहता है कि तुम युकाटा में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये सुनकर बेली रोजा शर्मा जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद लुमिनस गोजल से कहती है कि फ्लर्ट करना बंद करो नहीं तो आप फॉर्मर डीमन लॉर्ड नहीं लगोगे। तो ब्लॉसम कहते हैं कि इन सारी बातों को भूल जाओ, चलो एक साथ आकर ड्रिंक करते हैं। तो गोजल भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो भी ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ अब हम लोग यूई गाड़े और उसकी बाकी टीम को देखते हैं जो कि अब इंसानी खाना खा रहे होते हैं। उन सभी लोगों को खाना काफी टेस्टी लग रहा होता है। तभी यूई गाड़े कहते हैं कि किसको पार्टी शुरू करनी आती है। तो वो डीमन लड़की कहती है कि मैं शुरू करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अजीब सा डांस करने लगती है जिसे देखकर यूई गाड़े कहते हैं कि ये कैसा डांस हुआ, कुछ अच्छा सा डांस करो। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे मुक्का मार देता है। तो बाकी डीमंस आ जाते हैं और अब वो यूई गाड़े से कहते हैं कि हम आपको एंटरटेन करते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो दोनों डीमंस आपस में गेम खेलने लगते हैं। वो खेलते खेलते वो लोग एक दूसरे को ज्यादा मार देते हैं जिसकी वजह से एक बंदे का तो लॉकेट नीचे गिर जाता है और अब उसमें से मियाज़मा लीक होने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग को पता चलता है कि हीरो और सुया यहाँ पर आ चुके हैं डीमन टेरिटरी से भागने के बाद। हीरो अब कह रहा होता है कि हमें ये चीज डीमन के ट्रेजरी से मिली है, इसे बेच के हम लोग काफी सारे पैसे कमाएंगे। तभी अचानक से उस चीज के अंदर उन्हें डीमंस का मियाज़मा जाने लगता है जिसके से अब उस हीरो को भी दर्द होने लगता है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वही डीमंस अब लड़ते लड़ते नीचे भी गिर जाते हैं और वो लोग आपस में काफी खतरनाक फाइट करने लगे हैं और तबाही मचाने लगे हैं। ये देखकर वो डीमन भी बाहर आ जाती है और हम उन डीमन से कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वहीं पर उन सभी लोगों को सुया भी देख लेती है और वो पहचान जाती है कि तो वही डीमन है जो कि उन लोगों ने डीमन कैसल में देखे थे। वहीं अब हम लोग देखते हैं कि उसी चीज के अंदर काफी सारा मियाज़मा चला जाता है और अब वो चीज आकर सीधा हीरो के गले पर लग जाती है और अब वो उसे काफी ज्यादा दर्द भी करने लगती है। इस चीज को होते वो वाले डीमन भी देख लेती है और पहचान जाती है कि तो वही दोनों लोग हैं। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं उस हीरो को जो कि उस चीज के से अब एक काफी बड़ी चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सुया कहती है कि ये तो हमारे साथ फिर से हो गया। दूसरी तरफ अब हम लोग लुमिनस को देखते हैं जो कि ड्रिंक करी होती है। तभी बेली रोजा उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम फिर से चाहती हो कि जो गोजल है वो वापस से डीमन किंग बन जाए।
है। तो ओल्यूमिनस कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि डीमन की जो सोसाइटी है वो एक पर्सन की स्ट्रेंथ पर बेस होती है और किसी के पास भी गोजल जितनी ताकत नहीं है और गोजल सभी डीमंस की चिंता भी करते हैं। लॉर्ड गोजल से सभी लोग डरते हैं और वो काफी ज्यादा नोबल है। इस तरीके से ह्यूमन टेरिटरी में उनका रहना उन्हें सूट नहीं करता। ये सुनकर बेलरोजा कहती है ओ आप समझ आए कि तुम उन्हें गोजल क्यों नहीं बुलाती हो। अब जब से तुम हमारे घर में आई हो तुम गोजल को फॉर्मर डीमन लॉर्ड या फिर तुम करके बुला रही हो। ये काफी फनी है। वो सुनकर ओल्यूमिनस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो बेलरोजा कहती है कि तुमने डीमन आर्मी को छोड़ दिया और गोजल का पीछा किया, ये कोई इजी डिसीजन नहीं था। लगता है तुम गोजल से प्यार करती हो, है ना। ये बात सुनने के बाद ओल्यूमिनस काफी ज्यादा शर्मा जाती है, पर तभी अचानक से हम लोग उसी हीरो को देखते हैं जो कि अब हॉट स्प्रिंग वाले एरिया के अंदर हमले करने लगता है, जिसे देखकर बेलरोजा और ओल्यूमिनस काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन सब हमले की वजह से इनमें जितने भी लोग होते हैं वो डर के मारे इधर से उधर भाग रहे होते हैं। ये देखकर इनकी मालिक सभी को शांत कराती है और अब वो अपने पावर्स का यूज करके सभी लोग को रास्ता दिखाने लगती है। पर तभी अचानक से उसी के ऊपर कुछ पत्थर टूट के गिरने लगते हैं, पर तभी अचानक से वो बीच में ही रुक जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ करने वाला फ्लियो होता है, जिसने टाइम पर इनको गिरने से रोक लिया। फ्लियो अब रिस से कहता है कि मैं यहाँ से पता नहीं लगा सकता हूँ कि इनमें क्या चल रहा है, तुम जाकर पता लगाओ। तो रिस भी कहती है ठीक है और वो बिना कपड़ों के ही चली जाती है देखने के लिए कि क्या चल रहा है। वो देखकर फ्लियो डर जाता है और कहते हैं कि कपड़े तो पहन कर जाओ पहले। वहीं पर दूसरी तरफ बाकी लोग भी देख लेते हैं कि इन गिरता हुआ रुक जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये फ्लियो का काम होगा। पर वो कहने लगते हैं कि जो बड़ा सा ब्लैक सा मॉन्स्टर है वो क्या है। तो गोजल बताता है कि कॉन्सेंट्रेटेड मेलिशियम है। ये सुनकर बेलरोजा कहती है कि क्या इसका मतलब यहाँ पर डीमंस हैं। तो ओल्यूमिनस कहती है हाँ कुछ समय पहले हम लोगों ने इनमें करंट डीमन लॉर्ड यानी यूगाड़ी को देखा था और मुझे लगता है कि सारा काम उसी का होगा। इसके बाद ओल्यूमिनस सामने जूम करके देखती है और अब उसे उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जेम मिलता है जो कि मेलिशियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। वो कहती है कि जो भी डीमन इस जेम को पहनता है वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, पर अगर डीमन के अलावा और कोई इस जेम को पहनता है तो वो बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये सुनकर बेलरोजा और बाकी सभी लोग कहते हैं कि इनमें जितने भी लोग हैं हमें उन्हें बचाने जाना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग जा ही रहे होते हैं, तभी ओल्यूमिनस उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम लोगों के वहाँ पर जाने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा, तुम लोग भी यहाँ से निकल जाओ। वो सुनकर गोजल भी कहते हैं हाँ ओल्यूमिनस सही कह रही है, फ्लियो अकेले ही चीजों को संभालेगा, तुम लोग यहीं पर रुको। ये सुनकर बेलरोजा गोजल से कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, हम अकेले फ्लियो को सारी चीजें हैंडल करने थोड़ी दे सकते हैं। वो ऑलरेडी इंसानों और डीमंस की लड़ाई के बीच में फंस चुका है और काफी ज्यादा सफर कर रहा है। वो अपनी पावर्स को यूज सभी के लिए करता है, तो भले हम लोग कमजोर हो हम लोग बस यहीं पर खड़े होकर ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। हम फ्लियो के साथ इसलिए थे क्योंकि हम लोग फ्लियो की मदद करना चाहते थे, भले मदद हम लोग छोटी सी भी क्यों ना करें, और वैसे भी हम सभी फॉर्मर नाइट्स हैं तो जितनी हो सके हम लोग भी मदद करना चाहते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग तो अब सीधा वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर ओल्यूमिनस कहती है कि लगता है सभी लोग बेवकूफ हैं, उन लोग को अपनी खुद की ताकत के बारे में ही नहीं पता। वो सुनकर गोजल कहता है कि फ्लियो इन सभी लड़कियों को सेफ रखना चाहता है इसलिए वो उन्हें कुछ भी करने नहीं देता है, और वैसे रिस ने कहा था कि हम लोग कुछ भी सीन क्रिएट ना करें, पर ये समय नहीं है अब और ज्यादा हिडन रहने का। तुम क्या कहती हो ओल्यूमिनस, क्या तुम साथ में मेरे साथ स्कोल्डेड होना चाहोगी। ये सुनकर ओल्यूमिनस सोचती है कि गोजल ने आज से पहले कभी भी उसके ओपिनियंस नहीं मांगे। ओल्यूमिनस अब थोड़ी सी शर्माने लगती है और वो गोजल से कहती है कि तुम इंसान की मदद कर रहे हो, एक डीमन लॉर्ड के तौर पर तुम फेल हो गए हो। तो गोजल कहते हैं कि इस समय पर मैं बस एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं हमारे वेकेशन को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, जब ये फाइट खत्म हो जाएगी मैं तो जाऊंगा सीधा हॉट स्प्रिंग के अंदर। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग टेलीपोर्ट करके थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और अब रिस भी वहाँ पर आ जाती है। रिस अब उन लोगों से कहती है कि मैंने कहा था ना तुम लोगों से, जो भी मेरे वेकेशन को खराब करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सभी इंफीरियर फोर्स भी अब गोजल को देख लेते हैं। वो लोग अब गोजल का नाम पुकारने लगते हैं, जो सुनकर यूगाड़ी कहते हैं कि कहाँ पर है गोजल। वो अब सभी लोग को धक्का मार के साइड कर देता है और वो सीधा गोजल के पास आ जाता है। वो अब सीधा अपने लॉकेट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं बोर हो रहा था पर मैं तुमसे लड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो जितना भी वहाँ पर मियाज़मा होता है उन सभी को अपने पास इकट्ठा कर लेता है और अब वो सभी मियाज़मा को इकट्ठा करने के बाद उसे गोजल की तरफ शूट कर देता है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगला एपिसोड होने वाला है लास्ट एपिसोड, जिसमें हम लोग यूगाड़ी और गोजल की फाइट देखने वाले हैं, साथ में फ्लियो और रिस भी क्या करने वाले हैं वो जानना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना ताकि जैसे एपिसोड आए तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाए। पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।